Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। सर अभी वो क्लास समाप्त करके आ रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा आजकल दिन में 2 मिनट लेट हो रहा है। नो प्रॉब्लम सर। आपको पता है ना, 9 to 10 भी एक सेशन है मेरा नेटवर्क। आप ले लो, 5 मिनट ले लो सर। 2 मिनट बच्चे भी ज्वाइन कर लीजिए अभी। ओके सर, रुबी सर। हेलो हेलो सर। हेलो। जी सर। ओके, थैंक यू सर। प्लीज हेलो द ट्रेनीज। ओके सर। Good morning all of you. Welcome to today or Visual Basic for Applications Virtual Classes. आज का ये सुबह काल समय में आप सभी को मैं आज का VBA विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन वर्चुअल क्लासेस में मैं स्वागत कर रहा हूं। मैं थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अप टुडे माय क्लास। आज आप लोग मेरे क्लास में ज्वाइन करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बताना चाहता हूं। और एक छोटे से विनती है, सब लोगों प्लीज कृपया मेहरबानी से प्रॉपर ड्रेसिंग का साथ बैठिए। जरूरत है तो आपका वीडियो भी ऑफ कर सकते हो, ताकि क्योंकि यू प्लीज ऑनर दिस क्लास एंड ऑल्सो डोंट क्रिएट एनी न्यूसेंस टू अदर को ट्रेनीज। आपका साथ बहुत सारे ट्रेनीज जुड़ा हुआ है, तो प्लीज उनको डिस्टर्बेंस मत करिए, प्रॉपर ड्रेसिंग का साथ बैठिए। ओके फ्रेंड्स, last class we are discussed about the procedures as well as functions. In last two classes, one day we are discussed about the theory portion of the procedures.
and yesterday doing some experiments. प्रैक्टिकली हमने करके देखा है प्रोसीजर्स का, कैसे प्रोसीजर डिफाइन करना है, प्रोसीजर्स को दो तीन प्रोसीजर्स को मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया। अगर कई बार आपको VBA के अंदर कोडिंग लिख के फिर से कई बार एरर फेस कर सकते हैं, रेक्टिफाई करना, उसके लिए भी मैंने डिस्कस किया आप लोगों से। और एक बात, आज के क्लास में मैं सीधे हम प्रैक्टिकल सेक्शन पर जाएंगे, फंक्शंस। ओके, मैं आप लोगों के लिए एक नया एक्सेल शीट ले लूंगा ताकि असली समझाने के लिए लास्ट क्लास में हमने भी एक डिस्कस किया है। एक मिनट, प्रोसीजर्स, now friends, I want to share my screen because we want to discuss the practical portion. Today हम practically discuss करना चाहते हैं। तो before entering to the functions programming section, a little bit recap about procedures. Ruby sir, are you listen my voice? Hearable my voice? Yes, sir. Now I am sharing my screen. दिखाई दे रहा है सर? MS Excel screen. Yes, sir. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, friends. Please look at here. In last class, we are discussed about the procedures. There are two types of procedures there in VBA. VBA के अंदर दो अलग अलग procedures, एक तो सब procedures नाम से है, दूसरा functions है. Okay. So SUB sub is used for to create, to write a procedure without any event. Means बटन का साथ लिखे तो फिर वो प्राइवेट बटन नाम से शुरू करेगा। वो बटन पर डबल क्लिक करके कोडिंग विंडो पर जाके देख लिए तो you have seen so many programs, हम बहुत सारे प्रोग्राम्स को देखा है। एक कमेंट बटन स्क्रीन पर रख के फिर डबल क्लिक करने के बाद फिर विजुअल बेसिस स्क्रीन पर क्या कैसे देखते थे, प्राइवेट कमेंट बटन वन के नाम से शुरू होते रहते थे। लेकिन मैन्युअली हम डायरेक्टली एक प्रोसीजर लिखने के लिए सब स्पेस XYZ कुछ भी दे सकते हैं। एंटर दबाने के वजह से ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट अपना आप आ जाएगा, फिर एंड सब भी है। सो सब एंड एंड सब के बीच में जितना भी लिखना चाहते हैं हम लिख सकते हैं स्टेटमेंट्स। सो दिस इज द सिंपल सब सैंपल्स। If anybody joined as a fresh candidate means you are absent in the last क्लास में, अगर आप absent मान लीजिए आज आपने ज्वाइन किया तो आप कृपया मेहरबानी से ये स्क्रीन को खींच सकते हो। तो दिस इज द सिंपल प्रोसीजर। 4 मैसेज बॉक्स के साथ मैंने एक प्रोसीजर लिखा है। तो इसको रन करने के लिए सब प्रोसीजर नेम बीच में कर्सर रख के मैंने क्या कहा, डेवलप प्रोसीजर लिखने के लिए विजुअल पर आने के लिए कहा शीट 1 शीट 2 शीट 3 है। तो दिस वर्कबुक किसी से भी आप डबल क्लिक करके आप विजुअल बेसिक एडिटर पर जा सकते हो। जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है यही है विजुअल बेसिक एडिटर स्क्रीन। अगर मैं दिस वर्कबुक पर डबल क्लिक कर रहा हूं, देखिए ब्लैंक स्क्रीन, तो यू कैन जूम योर मोबाइल स्क्रीन, देन यू कैन विजिबल इट। आप कृपया मेहरबान से आपका मोबाइल का स्क्रीन लैपटॉप को थोड़ा बड़ा कर दीजिए। लैपटॉप में दिखाई देगा, अगर मोबाइल के साथ लॉगिन किया तो फिर स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर दीजिए ताकि आप ये विजुअल बेसिक एडिटर के अंदर जो भी टाइप करते रहते हैं हम देख सकते हैं। देखिए SUB सब प्रोसीजर XYZ एंटर दबा दीजिए। तो सब प्रोसीजर सबका आगे जो भी लिखते हैं सब प्रोसीजर माना जाता है क्योंकि सब प्रोसीजर एक कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है। SUB लिखा है तो उनको अपना पता चलता है VBA को प्रोग्रामर वांट टू क्रिएट ए राइट ए सिंपल प्रोसीजर। तो एंड प्रोसीजर अपना तरफ से ऐड किया। ये बीच में जितना भी स्टेटमेंट्स आप लिखना चाहते हो, मैसेजेस इन बुक्स वगैरह जो भी लिख सकते हो, तो उसके लिए मैं ये एडिटर दिखाने के लिए लिख रहा हूँ। ये है हमने कल क्लास में लिखा है ये। तो एक्सेल स्क्रीन पर रन करके भी हमने देखा है। अगर मान लीजिए मेरे पास 1 2 3 4, ये फोर्थ वन इज द मेन। सपोज इफ आई वांट टू रन द सेकंड सब प्रोसीजर, कैन आई पुट द कर्स, में क्या करना पड़ेगा, ये सेकंड प्रोसीजर को रन करने के लिए
सैंपल टू, सब सैंपल टू एंड एंड सब के बीच में कर्सर रख के रन करना, रन सिंपल है। तो F5 एंटर योर नेम कोमल पांडे, ट्रेड कोपा, इंस्टीट्यूट NSTI चेन्नई। ये कोडिंग फर्स्ट लाइन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो फर्स्ट हमने वो तो प्रिंट कर दिया उन्होंने। फिर सेकंड योर नेम इज कोमल पांडे, क्योंकि स्क्रीन बोर्ड का साथ हमने लिखा। देखिए फर्स्ट एंटर योर नेम, एंटर योर ट्रेड, एंटर योर इंस्टीट्यूट, तीनों के बाद मैसेज बॉक्स वेलकम टू BBA, वो सेकंड टाइम नेम के अंदर योर ट्रेड इज कोपा, सो इंस्टीट्यूट हमने चेन्नई दिया, NSTA चेन्नई, तो वो दिया है। ये मेन प्रोसीजर से फायदा क्या है, एक बार एक प्रोसीजर लिखा है तो जब मर्जी तो आप जिस कोडिंग के अंदर जितना बार भी आप उसको काम में ले सकते हो। प्रोसीजर कॉलिंग कहते हैं। असली में प्रोसीजर एंड फंक्शंस का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ द प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस, यू कैन डिवाइड योर क्रिटिकल टास्क इनटू सब मॉड्यूल्स, छोटे छोटे मॉड्यूल्स वाइज आप डिवाइड करके कोडिंग लिख सकते हो। उस तरह लिखने की वजह से व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द सब डिवाइडेड इनटू सब मॉड्यूल्स, फॉर राइटिंग कोडिंग, मैनेज द वेरिएबल्स एंड टू मैनेज द डीबगिंग, एरर्स को करेक्ट करते समय पर आसान से करेक्ट कर सकते हैं। वेरिएबल्स वगैरह नंबर ऑफ वेरिएबल को क्रिएट करते समय पर मॉड्यूल वाइज डिवाइड करने की वजह से उस वेरिएबल को आप प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ द प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस। इतना ही नहीं है, एक बार एक प्रोसीजर एक फंक्शन लिखा है तो आप जब मर्जी तब उस प्रोसीजर को काम में ले सकते हो। देयर इज नो नीड टू राइट द कोडिंग ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार वो कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं है। प्रोसीजर को फंक्शन को काम में लेना तो सिर्फ प्रोसीजर कॉल करना, प्रोसीजर नाम ही लिखना है बस सिंपली। चलिए, तो ये तो सबको समझ में आया होगा। फिर मैं जल्दी से जल्दी आज का जो फंक्शंस क्लास का बारे में मैं प्रवेश करना चाहता हूँ फ्रेंड्स। सो फंक्शंस आर द सेम प्रोसीजर लाइक ए प्रोसीजर्स, बट द मेन डिफरेंस इज द फंक्शन में कैन रिटर्न ए वैल्यू और मे नॉट। देखिए फंक्शन वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं, अगर जरूरत है तो वो ऑप्शनल है, लेकिन प्रोसीजर वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा, फंक्शन रिटर्न करेगा। तो look at here, I want to cover some practical section, so due to that reason I want to explain it quickly practical section. Now we are entering to the practical section, abhi practically hum karke dekhenge। okay, we already completed the theoretical part। okay, so this is my screen। first of all I want to give a little bit means clarification of the functions। suppose if you want to define a function, you must and should use the keyword function and space function name opening bracket and closing bracket। then सबको पता मेरे क्लास में जो अटेंड कर रहे हैं तो VBA, सॉरी ये भी लिख देंगे हम, VBA statements। so VBA statement 1 2 3 like that आप यूज कर सकते हो, जितना भी चाहिए उतना है। फिर लास्ट में फंक्शन, इट विल इंडिकेट ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन, इंडिकेट ये एंड फंक्शन क्या कहलाते हैं, मेरा फंक्शन इस लाइन से समाप्त हो गया है, ये बात। अब हमारे मुख्य उद्देश्य के लिए सबसे पहले क्या, फंक्शन कीवर्ड रिजर्वर लिखना ही लिखना है, के बाद XYZ PQR कुछ भी लिखिए, क्या पैरामीटर्स लिस्ट। ओके, so this is then after function कॉल करने के लिए फंक्शन नेम लिखना, पैरामीटर्स है तो पैरामीटर्स ये है सेपरेट। कोडिंग में क्या है, मैं सब प्रोसीजर, अब प्रोसीजर मींस एक मेन प्रोग्राम आप लिख रहे हो तो उस फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन नेम, यू सिंपली राइट द फंक्शन नेम पैरामीटर्स। बाकी कमेंट्स होगा इसमें एंड सब है तो सबको पता है, जब मेन प्रोग्राम को रन करते समय पर फंक्शन नेम आ गया तो फिर कंट्रोलर विल एग्जिस्ट फ्रॉम द मेन प्रोसीजर एंड इट विल फाइंड आउट द function where it is available। if it is found, then the controller will enter into the function block and it will try to execute the entire statements line by line। जो लाइन्स हमने लिखा है सबको अपना लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। so after completion of the execution, the controller will
वंस अगेन बैक टू द मेन प्रोग्राम। जिस जगह से फंक्शन एग्जीक्यूट वापस उस लाइन के पास आके नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करें। ठीक है फ्रेंड्स, सपोज कि अगर आपको समझ में आया मान लीजिए, तो इसके लिए हम एग्जाम्पल सभी लिखेंगे, उदाहरण देखेंगे, तब तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, सपोज इधर क्या किया हमने, मैसेज बॉक्स एमएसजी बॉक्स से कुछ मैसेज डिस्प्ले किया हमने, फंक्शंस को कॉल किया, फिर और एक मैसेज बॉक्स यूज, मैसेज बॉक्स 1 में कुछ वेलकम नहीं तो वेंडिंग फनी जो भी है, सिंटैक्स मींस रूल, फंक्शंस को कैसे इंप्लीमेंट करना। We are ready to, now I am using my whiteboard, आप सीधे डायरेक्टली प्रैक्टिकल एज ए टीचर में समझा रहा हूँ। सो नाउ आई एम रेडी टू क्रिएट ए फंक्शन, मैं फंक्शन लिखने के लिए तैयार हो गया है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या, सब सैंपल, मान लीजिए सैंपल नाम से एक सब प्रोसीजर लिख रहा हूं मैं, फिर इसके अंदर एमएसजी बॉक्स, ठीक है, माय डिटेल्स, और फ्रेंड्स ये सब प्रोसीजर है, नॉट ए फंक्शन। फिर अब मैं चाहता हूं डिटेल्स नाम से एक प्रोसीजर लिखूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट एनी पैरामीटर्स, वी आर लर्न स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे प्रोग्राम से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर वेलकम टू वीबीए फंक्शंस लिख देंगे लास्ट। फ्रेंड्स डोंट मेक एनी कंफ्यूज, आप कृपया मेहरबान से कंफ्यूज मत हो जाइए। अभी हम क्या कर रहे हैं, जो क्लास में डेली क्लास में अटेंड करते समय पर टीचर सबसे पहले बोर्ड पर समझाएगा, फिर बाद में प्रैक्टिकल सेक्शन। इसी तरह अभी बोर्ड है तो बोर्ड पर तो नहीं देख लग सकते हैं, ये एक्सेल शीट को ही मैं बोर्ड जैसे ले रहा हूँ। तो अब क्या मैं विजुअल बेसिक एडिटर के अंदर जाके क्या कर रहा हूँ, मैं सपोज सब प्रोसीजर सैंपल फंक्शंस को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो ये मेरा सब प्रोसीजर का प्रोग्राम हो गया है एंड सब। अब क्या ये डिटेल्स क्या है, नॉट ए वेरिएबल। गुरु सर आपको कैसे पता वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल है तो हम डिम से डिक्लेयर करते हैं, तो डिम तो यूज नहीं किया हमने। सो मे बी वेदर इट इज ए फंक्शन और प्रोसीजर, दोनों में कुछ भी हो सकता है, प्रोसीजर हो सकता है और एक फंक्शन हो सकता है। अब कंट्रोलर डिटेल्स पर आने के बाद बाहर जाके फिर आगे पीछे ढूंढेगा डिटेल्स नाम से एक प्रोसीजर या फंक्शन है नहीं, अगर है तो फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो फिर विदाउट एनी मैसेजेस है तो फंक्शंस आर नॉट डिक्लेयर्ड। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए फंक्शन DETAILS डिटेल्स, बस प्रोसीजर जैसा, अभी कुछ पैरामीटर्स में नहीं लिया, तो मेरा VOX बॉक्स का साथ, ओके। सो देन माय नेम इज, आप अपना नेम लिखिए, तो फिर मानसी। नेक्स्ट लाइन पर आने के लिए सबको पता है एंड सिंबल ऑपरेटर के साथ VP न्यू लाइन, देन अगेन एंड सिंबल ऑपरेटर। आसान तरीके से वही बार बार समझा रहा मैं, लिखिए आप TS, ये तो कोपा, ओके। देन VPN न्यूलैंड, थोड़ी देर के लिए रुकिए, एंड ऑपरेटर के बाद लगाना है, मैं एक ट्रेड इज के बाद अगेन फिर एंड ऑपरेटर, इंस्टीट्यूट नेम लिखना है, फिर सॉरी VP न्यू लाइन, एंड ऑपरेटर, to is AW इलाहाबाद। सेशन क्लोज, मैं इतना ही लिखना चाहता हूँ, पूरा नहीं तो दिखाते हैं, इधर लिखिए NSTI कैप्सूल में लिख NSTI, बस
मैं लिख दिया है, पास में लेकर आ रहा हूं इधर। अब इतना ही है, कुछ पैरामीटर्स वगैरह कुछ नहीं। फिर एंड फंक्शन, दिस इज द माय फंक्शन डेफिनेशन बस। तो फर्स्ट एक मेन प्रोग्राम लिखा सब प्रोसीजर का साथ, डिटेल्स, डिटेल्स है फंक्शन है, फिर इस प्रोग्राम का आगे बाहर डिफाइन किया मैंने इस फंक्शन द्वारा डिटेल्स। तो अब इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें। प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए क्या कहा मैंने, सो मैंने डेवलपर पर क्लिक किया, विजुअल बेसिक पर डबल क्लिक किया। अगर देखिए इंप्लीमेंट करना है तो दिस वर्क पर आने के बाद क्या समझाया आप एक्सेल शीट में, ये रहा मेन प्रोग्राम। तो इसको कॉपी कर देता हूं, रुकिए। ये क्या है, मेरा सब प्रोसीजर, ठीक है। जो लिखा है एक्सेल शीट पर आपको दिखाई दे रहा बड़ा फॉन्ट से, उसी को ही मैंने विजुअल बेसिक एडिटर के अंदर कॉपी पेस्ट किया और कुछ नहीं किया। प्लीज ऑब्जर्व। और एक्सेल शीट पर जा रहा हूं, फंक्शन में लेटर्स में, तो आपको से क्या है आपको समझ में आ जाएगा। माय मैसेज MSG बॉक्स, माय नेम इज मानसी, BB न्यू लाइन, स्पेस देना इसको, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया, BB न्यू लाइन। स्पेस, एंड ऑपरेटर का बीच में स्पेस देना। अब ले लिया। सपोज इफ एनी errors then it will indicate some red color or some other things. End function, if you want to the cursor in the main program, मैंने function key 5 shortcut details, my details क्यों प्रिंट किया है, मैसेज बॉक्स के अंदर लिखा हमने my details, ओके। then what happened, फर्स्ट लाइन इंप्लीमेंटेशन होने के बाद कंट्रोलर when reach to the second line try where ये डिटेल्स नाम से एक वेरिएबल तो है नहीं, तो इसलिए ये प्रोसीजर यहाँ के चलता है। तो ये से बाहर आके डिटेल्स नाम से फंक्शन या प्रोसीजर, तो हमने तो डिफाइन एग्जीक्यूट करेगा, इसलिए मैं इसको क्लिक करने से पहले समझा। ओके देखिए, सो क्या हुआ, बाहर आके फंक्शन डिटेल्स में गया, सो एंड जो हमने -2 NSTW हला, ओके पर क्लिक किया तो क्या होगा, कंट्रोलर, फिर इस फंक्शन तो और आगे कुछ तो है ही नहीं, एंड फंक्शन, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाने के बाद आगे जो लिखा है मैसेज बॉक्स के अंदर वेलकम टू VBA फंक्शन, उसको एग्जीक्यूट करें, वेलकम टू VBA फंक्शन। ओके, सो दिस इज द सिंपल वे टू इंप्लीमेंट द फंक्शंस। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता रहा लास्ट थ्योरी क्लास में, मैंने स्टडी मींस लास्ट क्लास आई वाज एक्सप्लेन डीपली अबाउट द फंक्शंस। तो फंक्शंस आर अगेन, अगर C++ in other languages also, functions without parameters. कृपया ध्यान दीजिए, ये थ्योरी फंडा जरूरी है, क्रिटिकल पोर्शन। फंक्शंस विदाउट पैरामीटर्स, functions with parameters, functions with parameters and return values, with return value। फंक्शंस के एग्जीक्यूट करने के बाद इसका वैल्यू मेन प्रोग्राम पर लेकर आ सकते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने एक एग्जांपल्स बताया है, इंसान का लाइफ में भी, इन ह्यूमन बीइंग लाइफ आल्सो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर गोइंग ऑन। व्हेन यू आर अटेंडिंग ए फंक्शन, दैट फंक्शन मैनेजमेंट विल गिव ए गिफ्ट। कई बार फंक्शन में अतिथि लोगों के लिए क्या करते हैं, फंक्शन कंप्लीट होने के बाद फंक्शन का प्रोग्राम एक तोहफा भी देता है, तो वो दैट इज रिटर्न गिफ्ट। समटाइम्स स्मॉल बर्थडे फंक्शन what they are given, it may be you are attending and finish that one, simply return back without return. Sometimes if it is your close relative functions,
before going to that function, people can purchase some function को अटेंड करने करते गिफ्ट का साथ जा एक आइटम दैट इज कॉल्ड एज अ पैरामीटर। हम जाके इसको देते हैं फंक्शन वाला जो भी है ओनर को, जब रिलेटिव्स को, फिर दे आर आल्सो गिविंग सम रिटर्न गिफ्ट। So in the same funda you can implement this programming also. So just we are written here the function without parameters, okay? तो हमने अभी ये दोनों कमांड भी लिख सकते हैं, फंक्शन विद पैरामीटर्स एंड ओके विद रिटर्न वैल्यू। So I think you people should understand here. Now suppose if you are passing some values, you want to find an area of your rectangle. Look at here, to find an area of a rectangle. एक रेक्टेंगल का एरिया को पता है, हम फंक्शंस लेकर। तो फर्स्ट सबसे शुरू में क्या बताया है हमने, ये एक सब प्रोसीजर तो लिखना ही है, डायरेक्ट फंक्शन को कॉल नहीं, फंक्शन लिखते तो फिर कॉल नहीं कर सकते, मेन प्रोग्राम तो जरूरी है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये सी रेक्टेंगल कुछ भी दे दीजिए। कमेंट्स लिख सकते हो, नहीं तो मैसेज बॉक्स में। कैलकुलेट एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, सिर्फ हमारा नोइंग पर्पस एक मैसेज रहेगा। फिर अब इसको सपोज हमने क्या करना है, जो काम में लेते हैं वेरिएबल को जेड एज डबल DOUBL, फ्रैक्शंस वगैरह आ सकते हैं, ठीक है। तो देन आफ्टर दैट फ्रेंड्स, नाउ हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, एक एरिया को कैलकुलेट करना है। तो एरिया को कैलकुलेट करते समय पर क्या है, हम दे रहे हैं लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। सो जेड इज इक्वल टू एरिया नाम से एक फंक्शन लिखेंगे, इसका अंदर जो वैल्यू दे रहे हैं, फिर उधर से तो कैलकुलेट करके फंक्शन से वैल्यू लिख रहेंगे इधर, लेकिन हम उस वैल्यू को मेन प्रोग्राम में प्रिंट कर रहे हैं। गिफ्ट लेकर आने के बाद उस गिफ्ट को क्या करेंगे, हम अपना घर का अंदर कई जगह पर डिस्प्ले करके रखते हैं याद रखने के लिए। तो इसी तरह फंक्शन एग्जीक्यूशन होने के बाद फंक्शन का जो वैल्यू रिटर्न करेगा मेन प्रोग्राम में, फिर उस प्रोग्राम को इस वैल्यू से हम क्या करेंगे, आपस में कैलकुलेशन मान लो डिस्प्ले वगैरह बाकी काम में लेते हैं। तो डिस्प्ले करने के लिए क्या है, हम एक मैसेज बॉक्स काम में लेंगे, एक्सेल सीट पर भी प्रिंट करेंगे, हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो मैसेज बॉक्स के अंदर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, फिर रेक्टेंगल नहीं तो चलिए रेक्टेंगल इज इक्वल टू कुछ भी लिखिए, ये तो स्ट्रिंग सबको पता है। फिर लेकिन जो अपना वैल्यू है, सॉरी एंड सिंबल कहां पर, जेड का अंदर। क्लास में वेलकम टू द VBA फंक्शंस रख सकते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या, अब जैसे ये बिना पैरामीटर्स वाली लिखा है, इसी तरह फंक्शन को लिखने के लिए, चलिए इसको कॉपी करता हूँ, कुछ चीज कॉमन है लेकर आने के लिए टाइप। तो फंक्शन जो नाम दिया है एरिया, जेड तो है वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किया हमने, फिर बचा क्या, एरिया। इस एरिया का पैरामीटर्स को भी आप ओवरऑल आपका रिजल्ट डबल है। अब देखिए थोड़ा इधर लेकर आ रहा हूं आपको दिखाने के लिए, पुराना को थोड़ा तो फॉन्ट ज्यादा कर दिया ना आपको दिखाने के लिए, स्क्रीन पर हटा देता हूँ। ये हमारा लेटेस्ट ये प्रोग्राम, वी आर राइटिंग दिस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बोल्ड कर रहा हूँ, फंक्शन नेम के साथ भी लिखना, क्योंकि ये दिस वैल्यू विल बी पास ऑन टू द मेन। अब आपका पास दो पैरामीटर्स x into y, लेंथ into ब्रेथ है ना, सो दैट इज
इनटू के लिए स्टार सिंबल सबको पता है y. After multiplication these two parameters x and y, the controller once again go to the main program. That value will be assigned to the z. So now the z having the what are the area values means computed here calculated, that area value will be stored in the z. Then we are printing area of the rectangle is equal to, ये मैसेज कंप्लीट हो गया. मैसेज बॉक्स के अंदर एड सिंबल कॉन्करेंट ऑपरेटर, आगे वेरिएबल. अब और एक बात है, आप देखिए प्लीज, और एक बार मैं क्लियरली समझाना चाहता हूँ. फ्रेंड्स प्लीज लुक एट हियर. वी वांट टू राइट ए सिंपल प्रोग्राम विद पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यू. इसके लिए क्या कर रहे हैं, अभी हम लिख रहे हैं पैरामीटर्स का. तो इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया आर लिखे एक्स वाई जेड वेरिएबल जेड डबल में काम में लिया. मैसेज बॉक्स के अंदर डिस्प्ले कर रहा हूँ, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द फंक्शन. z is equal to area of 5. What I am telling, so execute line by line. Suppose जब z is equal to 3,5, again is equal to is the assignment operator. When is equal जब भी आ गया तो क्या करेगा, तो राइट साइड पोर्शन कंप्लीट करेगा पहले. सो राइट साइड क्या लिखा, एरिया ऑफ 3,5. तो है ही नहीं, तो इधर से फिर लिखा है तो एरिया एंड एरिया तो बहुत बराबर. तो चलिए एरिया फंक्शन लिखा हमने, फंक्शन रिजल्ट आगे जो 3 will pass on to the x, y value will pass on to the y. Okay, so we will try to implement this one to our VBA coding. डेवलपर पर गया मैं, विजुअल बेसिक, फिर इसी का अंदर देखिए मैं कॉपी पेस्ट किया. then function now I'm putting the cursor here. Village. The function can calculate area of the rectangle is 15. Okay, so here friends, what happened, first it will execute the first line. This function can calculate the area. एक बॉक्स के अंदर हमने देखा है. फिर z area, तो z is equal to राइट साइड पोर्शन एरिया है, एरिया फंक्शन है, पैरामीटर 3,5 लिखा हमने. तो इस मेन प्रोग्राम से बाहर आ गया है, फंक्शन नाम से प्रोसीजर इसको मिला है. सो वैल्यूज को इधर पास किया, 3 is equal to y, then area is equal to x into y. Okay, so 3 into 5 15. The 15 will be passed on to the area. So function is completed. Controller will go back to the main program. Then the area, entire area will be, the value is equal to 15. So z is equal to 15. So message box के अंदर जो भी लिखा है, so इस नेक्स्ट लाइन में ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, फंक्शन एग्जीक्यूशन. फिर मैसेज बॉक्स का साथ प्रिंट कर रहा है, अंदर क्या लिखा हमने, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू एंड सिंबल का साथ z वेरिएबल, z में क्या है 15, तो 15 प्रिंट किया इन्होंने. अगर मैं ओके क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट लाइन मैसेज बॉक्स वेलकम टू VBA फंक्शन, देखिए ये आ गया. ओके, देन इट विल क्लोज. अब इसी को हम क्या करेंगे, सर अभी 3 5 थोड़ा ना, मतलब हम बार बार वही दे देंगे, कुछ और वैल्यूज दे देंगे. तब क्या करना है, कुछ सिंपल, आप यू कैन डिफाइन 2 वेरिएबल्स हियर, a कामा b दे देंगे. फर्स्ट नंबर ये, सेकंड नंबर b. देखते हैं, देखिए आपके सामने लिख रहे हैं. तो अब क्या है, रैंडमली वैल्यू को रीड करने के लिए फर्स्ट वेरिएबल लिखना है. ये इज इक्वल टू, वेरिएबल्स को पास आउट कर सकते नहीं कर सकते हम देखेंगे अभी. ये इज इक्वल टू क्या है, इनपुट बॉक्स एंटर RECTANGL बॉक्स के द्वारा हम गेट instead of this one
L इंटू बी लिख सकते हैं, या तो L B, तो लेंथ L, सपोज B, okay, now we will try to implement run this one. ये नहीं ले रहा है, ठीक है, एरे इज इक्वल टू, ये क्या बता रहा है, एज ए डबल हमने तो डिक्लेयर कर दिया था, okay, will reference arguments are mismatch, हमने तो इधर पास कर रहे हैं विद वैल्यू रेफरेंस का साथ, इसमें पास नहीं कर सकते क्या, ओके, सो ये हम देखते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया पहले देखेंगे हम, इन्नो वाला मुंतकिल कुछ चेंज करेंगे और आगे लिखेंगे, तब देखते हैं, नो मैंने कमेंट्स लिखा है उसमें, अभी लॉल मैंने इग्नोर कर रखा है उसको, ओके, नो वाल्यूम తగ్గించలేక పిల్లమా కొంచెం ముందుకు వెళ్ళనా, ఓకే ఫ్రెండ్స్, now no problem, then here what I'm telling, if you want to divide your program, suppose I want to calculate suppose some of the odd numbers, okay, so then that is simple interest, so at that time I am not passing any values to the main program, I want to calculate that simple interest through a function, एक फंक्शन को कॉल करता हूं बिना पैरामीटर से, तो उस फंक्शन के अंदर जाने के बाद वेरिएबल्स लोकल ऐसे लोकल वेरिएबल्स उस फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करके फिर उस एरिया को प्रिंट करता हूं, एक्सेल में शीट पर प्रिंट कर सकते हैं या तो मैसेज बॉक्स का अंदर, ठीक है, तो ये हो गया है, हम इसको फिर आगे मींस सेल्स में कॉलम्स इंसर्ट कर रहा हूं मैं साइड भेजने के लिए, so now friends you get here to find using functions without argument, without arguments, फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट्स नहीं दे रहे हम, मींस पास नहीं कर रहे हैं हम आर्गुमेंट्स वैल्यूज पैरामीटर्स, सिंपल लिखिए फटाफट सब, सिंपल इंटरेस्ट मान लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, तीन प्रोग्राम्स देखना है, ये आज का क्लास का मुख्य उद्देश्य, 24 या तो 22, चलो 24, सिंपल इंटरेस्ट, ये तो सब प्रोसीजर हो गया, फिर एमएससी बॉक्स के साथ हमने तो प्रिंट किया ना इधर, इसको कॉपी कर देते हैं, डिस्प्ले करना चाहता है, फंक्शन कैन कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, देन आफ्टर दैट तो अब ये कॉमन हमने लिखा है, अब देखिए इसमें अंदर मेन प्रोग्राम में डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं हम, फंक्शन के अंदर ही डायरेक्ट डिस्प्ले करेंगे, तो मेरा मेन प्रोग्राम समाप्त एंड सब, क्या हुआ इधर, सब इंटरेस्ट नाम से एक सब प्रोसीजर मैंने बनाया, मैसेज बॉक्स दिस फंक्शन कैन कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, देन वो कैलकुलेट करने के लिए सॉरी अभी फंक्शन को तो कॉल करना पड़ेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट सेम वे मेन जो सब प्रोसीजर का नाम का अलावा यूनिक नाम देना पड़ेगा, दूसरा नेम एस इंटरेस्ट मान लीजिए, ओके, बस लेकिन डिफाइन करते समय पर सेम नेम काम में लेना पड़ेगा, दैट मींस फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं मैं, इसलिए कॉपी पेस्ट किया मैं, स्पेलिंग टू अवॉइड द स्पेलिंग मिस्टेक, एस इंटरेस्ट वो वाले अलग, सिंपल इंटरेस्ट वो तो सब प्रोसीजर है, ये फंक्शन है, ओके, सो अब मेरे पहली वाले में एरिया में पैरामीटर्स ऑलरेडी दिया है लिस्ट में, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ 5, 4, 3, 2,
अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, विदाउट एनी पैरामीटर्स, मींस आर्गुमेंट्स पास नहीं कर रहा, पैरामीटर्स हमने दिया नहीं मेन प्रोग्राम में, सिंपल फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ इधर, ठीक है, फंक्शन नेम डिक्लेयर किया दे, फिर आके सपोज इधर जो वेरिएबल्स हम काम में ले रहे हैं उसको इधर डिफाइन करना पड़ेगा, PNR by 100 या तो PTR by 100, सपोज वेरिएबल P टाइम रेट इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट भी कैलकुलेट करना है तो T अमाउंट एज इंटीजर डबल भी दे सकते, कोई बात नहीं, ओके, डोंट मेक एनी कंफ्यूजन फ्रेंड्स, प्लीज लुक एट हियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं ये एक फंक्शन का अंदर, ये लोकल मतलब फंक्शन का अंदर 4 वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं, मेन प्रोग्राम से कोई वैल्यू पास नहीं कर रहा हूँ मैं, फंक्शन के अंदर सारे कैलकुलेट करके प्रिंट करके फिर वापस मेन प्रोग्राम में जाना चाहता हूँ विदाउट रिटर्न एनी वैल्यू, विदाउट एनी पैरामीटर्स, पैरामीटर लिस्ट भी पास नहीं कर रहा हूँ मैं, वैल्यू को रिटर्न भी नहीं कर रहा हूँ मैं मेन प्रोग्राम का अंदर। चलिए तो अब देखिए इधर प्लीज, अब रीड करना है, is equal to INPU box, okay, then enter principal amount, कुछ भी लिखे नहीं तो enter the p value that is depending upon you, then time input box, enter the period period, period ब्रैकेट में क्या है years, इन years मान लीजिए, तो अगर आप कंफ्यूज दो ब्रैकेट सपोज इन years, ओके, ये t मान टाइम, then r interest rate, then कैलकुलेट करना है, simple interest is equal to PTR by 100, so look at here, P star T star R bracket close by 100, then we want to display total amount, T amount is equal to principal amount P plus interest, okay. So if you want to display these things in MS Excel also you can display, अगर एक्सेल में ये वैल्यूज डिस्प्ले करना है तो देखिए फर्स्ट ए कॉलम में क्या करेंगे हम, ये कॉली कर रहे हैं इधर साइड आपको साथ साथ डिस्प्ले करने के लिए, ये में क्या फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन को बेसिस डिस्प्ले करना चाहता हूं मैं, सो इसके लिए क्या करना है, RANG रेंज डबल कोटेशन A1 जिस समय समाप्त करने लगा फर्स्ट ले लेकर आना, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू क्या है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ओके, देन तो कॉपी करते हैं, कुछ नहीं देखिए क्विकली करने के लिए क्या करना है, कॉपी पेस्ट। अब नेक्स्ट क्या, A2 में ये होगा प्रिंसिपल अमाउंट, फिर इसका बगल में प्रिंट करेंगे हम, ये होने के बाद कॉपी कर सकते हैं डायरेक्टली, B2 बी कॉलम में सेकंड रो का अंदर क्या है, पी का अंदर पड़ा हुआ प्रिंसिपल अमाउंट, इसको डिलीट कर देते हैं हम, देख लेना फ्रेंड्स, कॉपी करके पेस्ट कर दूं क्योंकि नेक्स्ट में क्या करना है, A3 में टाइम तो पीरियड जो भी लिखिए, सर टाइम नहीं 20 देन रेट इंटरेस्ट रेट या तो सिंपली रेट 4 को भी चेंज करना है, कॉपी पेस्ट में कई बार मिस्टेक्स हो जाते हैं, 4 में क्या इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट प्रिंट करना है, B4 में आई TGR प्रिंट कर दिया, और दो चीज प्रिंट करना है, तो क्या है, एक तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट लिखिए, इंटरेस्ट किसमें
आई में PTR लिखना था, द रेट है ना R। अब और एक चीज टोटल अमाउंट। अब प्लीज धीरे धीरे देखिए, पहले रो वगैरह सब चेक करेंगे। नेक्स्ट क्या करना चाहता हूँ, टोटल अमाउंट प्रिंट करना है हमें। टोटल अमाउंट किसमें है, टी अमाउंट। अब ये वैल्यूज को चेंज करना है। A1 काम में लिया, A2 में प्रिंसिपल अमाउंट, B2 में वैल्यू, A3 में टाइम, B3 में पास में ईयर्स बता रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, रेंज। A4 में इंटरेस्ट रेट, कंफ्यूज है तो फिर तो R प्रिंट करना है बगल में B4 में। अब इधर चेंज करना है, A5 ने तो ओवरराइट होगा। A5 के अंदर इंटरेस्ट हटा देते हैं, इस बॉक्स पे है नहीं, डायरेक्ट वैल्यू प्रिंट करना है ना। नेक्स्ट रेंज B5 में प्रिंट करना, बगल में 5th रो में डॉट वैल्यू इंटरेस्ट 10। B6 में, ये 6 के अंदर क्या करना है, टोटल अमाउंट ब्रैकेट हटा दीजिए। फिर B6 में टोटल अमाउंट किसके अंदर है, T अमाउंट वेरिएबल के अंदर। अब क्या करना है, एंड फंक्शन। ठीक है यार, तो आप लोगों के सामने लिखा है ये कोडिंग, ये फंक्शन विदाउट एनी पैरामीटर्स एनी वैल्यू, नए प्रोग्राम का ये है, ये नीचे फंक्शन है। करने के लिए यानी रन करने के लिए क्या करना है, फिर बेसिक अंदर लिखना है इस कोडिंग को एज ए टीचर बोर्ड पर लिखने की, जैसे एक्सेल शीट पर आप लोगों से बातचीत करके मैंने लिखा है। अब इसको मैं डेवलपर विजुअल बेसिक पर जाके क्या कर रहा हूं, मैं कॉपी पेस्ट किया, मेन प्रोग्राम कॉपी किया, फिर एक्सेल शीट, ये रहा ये फंक्शन, कंट्रोल C। देखते हैं, आप देखिए ये फंक्शन है। अब फंक्शन में क्या बता रहा है, ये RANG रेंज डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, ब्रैकेट्स है ना, ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं, मैसेज बॉक्स में ब्रैकेट्स। ठीक, अगर मैं इसको रन करना है तो कर्सर कहाँ रखना पड़ेगा, मेन प्रोग्राम में। देखिए मेन प्रोग्राम के अंदर कर्सर रखा हूँ। मैं दोबारा बता रहा हूँ, I was also given the second time announcement, if you want to not able to see ना, you can zoom it your screen। अब मैं I am doing here, but first of all I written my entire code in MXL CMS Excel sheet to people understanding purpose। मैं आप लोगों को समझाने के लिए एक्सेल शीट पर कोडिंग लिखा है, क्योंकि फॉन्ट साइज बढ़ाया। फिर इस कोडिंग को मैं विजुअल बेसिक पर लेकर गया, कॉपी पेस्ट। I copied this entire the coding, what are the coding written in MS Excel sheet. This one I simply make it the copy and paste in Visual Basic editor, developer को जाके फिर editor, then copy it. I want to run this one, simple interest main function sub procedure, cursor I put here and I am clicking the run there. Okay dear friends, this function can calculate the simple interest। इसलिए ये भी बढ़िया लग रहा है क्योंकि it is also fine to compare पास। आप सामने देखिए सिंपल सब प्रोसीजर को रन कर रहे हो तो फर्स्ट मैसेज बॉक्स के अंदर क्या लिखा है, दिस फंक्शन कैन कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट, वही डिस्प्ले कर रहा है मैसेज बॉक्स का अंदर। ठीक है, रन करते समय पर। अब ओके किया, अब देखिए इंटरेस्ट एस इंटरेस्ट आया ना, एस इंटरेस्ट इज नॉट इन वेरिएबल, वेरिएबल तो है नहीं, तो कंट्रोलर सब प्रोसीजर मेन प्रोग्राम से बाहर आ गया, नीचे देखा है एस इंटरेस्ट नाम से फंक्शन है ही नहीं, फंक्शन तो है मिल गया, तो कंट्रोलर उसके अंदर गया, तो अंदर जाने के बाद PTRIATM 4-5 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया। नेक्स्ट लाइन पर क्या लिखा हमने, इनपुट बॉक्स एंटर द प्रिंसिपल, कुछ भी दे दीजिएगा। सेकंड लाइन है एंटर द पीरियड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट टोटल अमाउंट का साथ जोड़ देगा, ये फिर प्रिंट कर देगा। देखिए अब फॉन्ट साइज में प्रिंट कर बड़ा कर दूंगा, प्रोग्राम भी पास में आपका पास, जो लास्ट लाइन क्या हुआ, मैसेज बॉक्स वेलकम टू VBA फंक्शन, वो प्रिंट कर दिया एक्सेल शीट पर प्रिंट होने के बाद। अब देखते हैं क्या करना है, फॉन्ट साइज बड़ा करना, समझ में आ जाएगा, यानी चल जाता है। ये देखिए ये कैसे किया हमने, तो ये फंक्शन पहले भी लिखा है,
इसलिए तो वही फंडा मतलब बार बार इंप्लीमेंट कर रहे हैं ताकि आपको अवॉइड द कंफ्यूजन हटाने के लिए. So we have little bit time, 5 minutes. We want to run another function also, functions with arguments and something, even number, odd numbers वही बताना था. So इसमें कोई डाउट्स है क्या? देखिए, this is the main program. अंदर सिंपल इंटरेस्ट नाम से एक फंक्शन को डिक्लेयर किया विदाउट एनी पैरामीटर्स, एंड वैल्यू को भी मेन सब प्रोसेस के अंदर रिटर्न वापस नहीं लेकर आ रहे हैं हम. फंक्शन में गया, फंक्शन का अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किया, ये लोकल फंक्शन वेरिएबल्स है. तो PTR इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, टोटल अमाउंट इस बॉक्स में बार बार आप लोगों को लग रहा है, इसलिए मैंने एक्सेल शीट पर प्रिंट किया है. तो नाउ फ्रेंड्स, want to print and suppose array के अंदर भी functions को हम रीड करके नहीं तो 10 numbers को रीड करेंगे, फिर 10 numbers को रीड करके उसका सम वगैरह प्रिंट कर देंगे. Robi sir, can I continue or conclude? Sir, 11 o'clock we have a class, sir. Another section is there. Yes. So friends, no problem. Sorry for the inconvenience. I received message from the Nimi. So due to non-availability of the time, at this moment I want to finish this session. In next class, we will discuss the same functions. Means practically, we can pass the values into the main program. जैसे एरिया को लेकर 2-3 बड़ा प्रोग्राम से 10 नंबर्स को ले लेंगे, सम प्रिंट करेंगे, या तो 10-20 नंबर, फिर सम टोटल नंबर्स को सम करेंगे अलग, इवन नंबर्स को सम अलग करेंगे, ऑड नंबर्स को सम करेंगे. तो 3 चीजों को फिर मेन प्रोग्राम में इन 3 वो चीज we will discuss in the Monday class. There is no tomorrow, कल और परसों क्लासेस नहीं है मेरे तरफ से. आप लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहता हूँ. गुड मॉर्निंग सर. हाँ जी सर, यहाँ पे हम सेल रेफरेंस अगर चेंज कर रहे हैं तो वो प्रिंट नहीं हो रहा. तो सेल रेफरेंस आपने सुना ही नहीं होगा. नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे विथ वो C++ जैसे VBA के अंदर रेफरेंस का साथ ये कॉल कर सकते नहीं है. तो मैंने अनाउंसमेंट किया है, ठीक है. अभी नहीं हम सर, जैसे आपने बनवाया ना प्रोग्राम सेम वैसे ही बनाया है, और A1 सेल में हम प्रिंट कर रहे हैं, A1 B2 में तो हो रहा है. ये बता रहा हूँ आप, ये प्रिंट नहीं हो रहा रेंज वैल्यूज. सर जैसे आपने बताया है A1 B1 में हो रहा है प्रिंट, लेकिन हम कहीं और प्रिंट करना चाह रहे हैं. वहाँ के हमने सेल रेफरेंस डाला है, मतलब रेंज डाला है वहाँ का सेल का, तो वहाँ पे प्रिंट ही नहीं हो रहा है. सेम प्रोग्राम है सर, पहले प्रिंट हो रहा था वो A1 सेल में. तो उसमें रेंज के अंदर क्या लिखा आपने? हमने लिखा है सर AO और 6. हमें AO रो की 6 कॉलम में प्रिंट कराना था, AO कॉलम के 6 रो में. हाँ, तो AO 6 दोनों डबल कोटेशन के अंदर लिखा है. यस सर, जैसे A1 हमने दिया था वैसे ही AO 6 दिया है. हाँ, ओवरफ्लो मैसेज आ रहा है यहाँ पे कि ओवरफ्लो हो रहा है. ओवरफ्लो, तो ओवरफ्लो वेरिएबल्स के लिए आ रहा है क्या? जो आपने डिक्लेयर किया है वैल्यू, अगर आपने ज्यादा दिया, मान लीजिए इंटीजर को 32,000 तक है, वो आप वेरिएबल डाटा टाइप्स को आप चेंज करिए, लॉन्ग करिए ऊपर जो डिक्लेयर करते समय पर. इसलिए मैं जो इंटीजर्स के अंदर जो वैल्यू देता ना, मैं से कम वैल्यू इसलिए दे रहा हूँ, दैट एरर विल बी जनरेटेड बाय द कंपाइलर. जो आपने इंटीजर की जगह पर जो लॉन्ग वैल्यू दे दिया तो फिर वो ओवरफ्लो कर देगा, नहीं तो कैलकुलेट करते समय पर. ओके सर. हाँ सर, वैल्यू ही ज्यादा दे दिया था सर, हो गया. हाँ ठीक है. ओके, थैंक यू फ्रेंड्स. फिर मिलेंगे हम मंडे. थैंक यू सर. रोबी सर, hello, anyone need, then make it this one.